गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको 10th क्लास की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की हिंदी का पद्य पाठ का फर्स्ट पार्ट जो है पद। लेकिन मैं पाठ पढ़ाने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूँगी जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है और हमारी मार्किंग स्कीम से रिलेटेड है। जैसे कि हमारे सिलेबस में अभी जो फर्स्ट पीरियडिकल का सिलेबस है उसके अंदर आपको पद्य पाठ में से फर्स्ट पार्ट आएगा जो है पद, और गद्य पाठ में से नेताजी का चश्मा आएगा जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश। और हिंदी व्याकरण में से रचना के आधार पर वाक्य भेद, और रचना में से निबंध, पत्र और विज्ञापन। और इसकी मार्किंग स्कीम है 10 नंबर का तो हमारे पठित गद्यांश आएगा, 10 नंबर की व्याकरण आएगी, और 10 नंबर का क्षितिज बुक के प्रश्नोत्तर आएंगे, और 20 नंबर का जो है वो रचना में से निबंध, पत्र और विज्ञापन आएगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी स्पीच का फर्स्ट पार्ट जो है सूरदास के पद। अब हम पढ़ेंगे प्रथम पाठ। प्रथम पाठ पढ़ने से पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। ये पाठ सूरदास द्वारा रचित है। इसके अंदर श्री कृष्ण गोपियों के पास उद्धव को दूध बना करके भेजते हैं, और वो उद्धव को दूध बना करके भेजते हैं और उनके द्वारा वो योग संदेश गोपियों को भेजते हैं। तो गोपियाँ उद्धव को व्यंग करती हुई कहती है, और उसके अंदर वो उन्हें एक भ्रमर के माध्यम से व्यंग करती हुई कहती है। यही हमारे इस पाठ के चारों पद के अंदर निहित है। प्रथम पद के में है गोपियाँ उद्धव को सौभाग्यशाली कहती है। हे उद्धव, आप बहुत ही अधिक सौभाग्यशाली हैं, और जो आप श्री कृष्ण के साथ रहे लेकिन आपने उनसे प्रेम नहीं किया, और हम दुर्भाग्यशाली हैं जो हम मूर्खों की तरह उन्हें प्रेम करती रही, और जिसका हमें बहुत ही अधिक दुख झेलना पड़ा, दुख उठाना पड़ा। हम उस प्रकार से दुखी होते हैं जैसे कि चींटियों को पता है कि वो गुड़ के पास जाएगी, उससे लिपटेगी तो उनकी मृत्यु निश्चित है। वैसे ही हमें पता है कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित है। ये प्रथम पद का परिचय था। अब हम पढ़ेंगे प्रथम पद। प्रथम पद में बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। तो आप देखिए, पहला है हमारा बड़भागी। बड़भागी का मतलब होता है सौभाग्यशाली। फिर है अप्रस। अप्रस का मतलब होता है रस से रहित, अर्थात प्रेम से रहित। फिर है तगा। तगा का मतलब होता है धागा। पुरैन। पुरैन का मतलब होता है पुरैन कमल का पत्ता। माह। माह होता है में। बोर्यो डालना। प्रीति प्रेम। गुर गुड़। परागी मोहित होना। परागी मोहित होना। पागी लिपटी हुई। अब हमारे शब्दार्थ हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे पद्य। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अबरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास में संदेश देकर के भेजते हैं, और गोपियाँ उद्धव को कह रही है, व्यंग करती हुई कह रही है कि हे उद्धव, आप तो बहुत ही अधिक किस्मत वाले हैं, बड़भाग्य सौभाग्यशाली। अबरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अब श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से के स्नेह से दूर रहे हैं। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही आपने श्री कृष्ण से प्रेम किया है, अपना मन श्री कृष्ण में लगाया है। आप उस प्रकार से हैं जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर। कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है, लेकिन फिर भी उसके तारस देह न दागी, फिर भी उसके देह पर, उसके शरीर पर एक बूंद पानी की भी नहीं लगती है। उसी प्रकार से हे उद्धव, आप श्री कृष्ण के साथ रहे हैं लेकिन आप पर श्री कृष्ण का प्रेम का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा है। जो जल माह तेल की गागल, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से जल में तेल की गागल है, बूंद न ताको लागी, उसको एक बूंद भी तेल की नहीं लगती है। अर्थात जिस प्रकार से तेल से लिपटी हुई
कागरी को जल में डुबो दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर एक बूंद भी पानी की नहीं लगती है उद्धव। उसी प्रकार से श्री कृष्ण के साथ रह कर के भी आपने श्री कृष्ण से बिल्कुल भी प्रेम नहीं किया है। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि ने रूप पराई। है उद्धव, आपने श्री कृष्ण रूपी प्रेम नदी में पैर भी नहीं डाला है, अर्थात आपने श्री कृष्ण से बिल्कुल भी प्रेम नहीं किया है। दृष्टि ने रूप पराई, और आपकी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप को देख करके बिल्कुल भी मोहित नहीं हुई है। आप श्री कृष्ण के रूप से बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुए हो। सूरदास अबला हम भोली, गुर चीटी जो पाली। सूरदास जी कहते हैं कि हम भोली भाली गोपियाँ हैं, बेचारी गोपियाँ हैं, हम श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हैं, और हम उन चींटियों की तरह हैं जिन चींटियों को पता है कि गुड़ के निकट जाने से हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो फिर भी गुड़ के निकट जाती है और बेचारी मारी जाती है। वैसे ही हम भोली भाली गोपियाँ हैं, हमें पता है कि श्री कृष्ण से प्रेम करके हमें दुखी उठाना पड़ेगा, तकलीफ उठानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। इसलिए है उद्धव, हम इस योग मार्ग को नहीं जानती है, हम तो प्रेम मार्ग से को जानती है। श्री कृष्ण आए या न आए, हम हमेशा उनसे प्रेम करती रहेंगी। है उद्धव, आप अपने इस योग संदेश को यहाँ से ले जाइए। अब हम इस पद्य का विशेष पढ़ेंगे कि इस पद्य में हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, इसका क्या सारांश है। इसके अंदर गुड़ चीटी जो पाली के अंदर उपमा अलंकार भी है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमा अलंकार, इसके अंदर गोपियों को चीटी की तुलना की गई है, गोपियों को चीटी माना गया है। और उत्प्रेक्षा अलंकार जो के आधार पर इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है और बहुत ही सरल और सहज भाषा है। इसके अंदर वियोग श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया है। अब हम इस पद्य के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा? गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? इसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ कि गोपियों ने श्री कृष्ण को बड़भागी इसलिए कहा है क्योंकि वो श्री कृष्ण के साथ रह कर के भी उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किया और उन्हें वियोग रूपी दुख की तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। वास्तव में गोपियाँ उन्हें सौभाग्यशाली न कह करके दुर्भाग्यशाली कहना चाह रही हैं। तो वास्तविक अर्थों में तो इसका मतलब दुर्भाग्यशाली ही है और शाब्दिक अर्थों में इसका मतलब सौभाग्यशाली है। दूसरा प्रश्न है, गुर चीटी जो पागी में कौन सा अलंकार है? गुर चीटी जो पागी में कौन सा अलंकार है? तो गुर चीटी जो पागी में उपमा व उत्प्रेक्षा अलंकार है। गुर चीटी जो पागी में उपमा व उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा प्रश्न है हमारा, गोपियों ने प्रीति नदी में किसने पैर नहीं डुबोया? प्रीति नदी में किसने पैर नहीं डुबोया? तो प्रीति नदी में उद्धव ने पैर नहीं डुबोया। गोपियाँ कह रही है कि उद्धव ने श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं किया, अर्थात प्रीति नदी में पैर नहीं डुबोया। हमारा चौथा प्रश्न है, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? तो गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ में लिपटी हुई चींटियों से की है कि जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ से लिपटी हुई मृत्यु को प्राप्त होती है, वैसे ही गोपियाँ भी श्री कृष्ण से लिपटी हुई है, अर्थात श्री कृष्ण से अगाध प्रेम करती है। पांचवा प्रश्न है हमारा, गोपियों ने क्या कहकर उद्धव पर व्यंग किया है? गोपियों ने क्या कहकर उद्धव पर व्यंग किया है? गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहकर उन पर व्यंग किया है, अर्थात गोपियों ने उद्धव को सौभाग्यशाली कहकर उन पर व्यंग किया है। वास्तव में वो उन्हें सौभाग्यशाली न कह करके दुर्भाग्यशाली कहना चाह रही है।
वो चाहती है कि उद्धव श्री कृष्ण के साथ रह करके भी उन्होंने उनके प्रेम को नहीं अपनाया। शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आपका गृह कार्य है, ये आपको गृह कार्य की कॉपी में करना है। बच्चों, पहले हमने काव्य खंड का प्रथम पद पढ़ा था, जिसके अंदर गोपियाँ श्री कृष्ण को बुलाने दे रही है, उन्हें दुर्भाग्यशाली कह रही है और व्यंग कर रही है। अब हम इसका दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर गोपियाँ अपने विरह के बारे में उन्हें बता रही है, विरह रूपी दुख के बारे में बता रही है और कृष्ण के लिए बुलाने भेज रही है। वो कह रही है कि हम किस प्रकार से उनके विरह रूपी अग्नि के अंदर जल रही है और बहुत अधिक दुखी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पद्य के शब्दार्थ। मांझ में अवधि, अवधि समय, आधार, आधार या विश्वास, आस, आशा, आवन की, आने की, विथा, व्यथा, विरह, वियोग, कुहारी, प्रार्थना, धार, धारा, धीर, धैर्य, धरई, धारण करना, मर्यादा, मर्यादा, ये इसके शब्दार्थ हैं। अब हम पढ़ेंगे इस पद्य को। गोपियाँ कह रही है कि मन की मन ही मांझ रही, कही है जाय कौन पे उधो ना ही परत कही। जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप दुखी होना छोड़ो और योग साधना को अपनाओ, योग मार्ग को स्वीकार करो, उसी से आपका उद्धार होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब गोपियाँ उन्हें कहती है कि हे उद्धव, मन ही मांझ रही, कि हमारे मन में जो बातें थी, जो बातें हमने सोची थी कि हम श्री कृष्ण को आने के बाद में उन्हें बताएंगे, वो सारी बातें हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कही। हे उद्धव, हम वो बातें किससे जाकर के कहें, हम वो बातें किसी दूसरे से नहीं कह सकते हैं। वो क्या कह रही कि जब योग के समय में जब श्री कृष्ण हमें छोड़ करके गए थे मथुरा, तो हम उनके वियोग में बहुत अधिक दुखी थे। बहुत सी बातें हमने सोच रखी थी, हम सोच रहे थे कि श्री कृष्ण को आने के बाद में हम श्री वो बातें हम किसी और से जाके नहीं कह सकते। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जब मथुरा गए थे तो वो हमें विश्वास दिला के गए थे, आशा दे के गए थे कि मैं एक निश्चित समय पर अवश्य लौट करके आऊँगा। तो वो अवधि, वो समय, उनके आने की आशा हमारे जीवन का एक विश्वास था, आधार था। तन मन विधा सही, उस विश्वास पर ही हमारे तन ने, मन ने और शरीर ने दुख को सहन किया है। जो श्री कृष्ण के वियोग रूपी दुख था, वो हमें विश्वास दिला के गए थे कि मैं अवश्य आऊँगा। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही। गोपियाँ कह रही है, हे उद्धव, वो श्री कृष्ण खुद तो नहीं आए और आपको दूध बना करके भेजा है, आपके साथ योग संदेश भेजा है, तो उन योग के संदेश को सुन करके हम विरहिणी गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग रूपी दुख में जलने लगी है। हम श्री कृष्ण से प्रेम करती है, हम श्री कृष्ण से को ही हमने अपना आधार मान रखा है, अपना प्रभु मान रखा है, और हम इस चीज़ को, योग मार्ग को बिल्कुल भी नहीं समझ सकती हैं। लेकिन उन्होंने आपके द्वारा योग संदेश भेजा है। चाहती हुती गुहार जितैते, उतते धार बही। चाहती हुती गुहार जितैते, उतते धार बही। गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, हम जिस तरफ प्रार्थना कर रही थी या जिनसे प्रार्थना कर रही थी,
श्री कृष्ण से कि वो यहाँ आए और हमारे दुखों को दूर करें। लेकिन हम जिनसे दुखों को दूर करने की प्रार्थना कर रहे थे उन्हीं की तरफ से हमें दुखों की धारा मिली है, अर्थात वो उन्होंने ही हमें बहुत अधिक दुख दिए हैं और उन हमारे दुखों का कोई भी दूर करने वाला नहीं है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादान लही। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादान लही। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है, हे उद्धव, अब हम क्यों धैर्य धारण करें, हम क्यों धीरज धारण करें और हम क्यों श्री कृष्ण को उलाहने ना दें, उद्धव को व्यंग क्यों ना करें, क्योंकि श्री कृष्ण जो हमें वचन देके गए थे, आने का समय देके गए थे, वो इतने महान पुरुष ने ही अपने वचनों को नहीं रखा, वचनों की मर्यादा को नहीं रखा। तो हम तो अनपढ़ गोपियाँ हैं, हम क्यों धैर्य धारण करें। अब इस पद्य में बच्चों विशेष है कि हमने इसमें क्या पढ़ा, क्या सीखा। सबसे पहले अवधि आधार आस आवन की, इसमें ए शब्द की आवृत्ति हुई है। अवधि आधार आस आवन की में ए शब्द की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। इस पद की भाषा सरल और सहज है, स्पष्टता से समझ में आने योग्य है। इस पद में ब्रज भाषा का अनूठा प्रयोग हुआ है और इसके अंदर वियोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार रस का भी इसमें अद्भुत वर्णन है। इसमें गोपियों को जब श्री कृष्ण छोड़ करके चले जाते हैं तो गोपियाँ उनके विरह में बहुत अधिक दुखी हैं और उसी दुख का वर्णन किया गया है। ओके, अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे जो आपका गृह कार्य भी है और वो आपको गृह कार्य की कॉपी में करना है। दूसरे पद का पहला प्रश्न है, किसके मन की बात मन में रह गई और क्यों। किसके मन की बात मन में रह गई और क्यों। इस प्रश्न का उत्तर है कि गोपियों के मन की बात मन में रह गई और वो इसलिए रह गई क्योंकि गोपियाँ इतने दिनों से श्री कृष्ण के वियोग में दुखी थी। उन्हें अनुभव हुआ या पता लगा कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे और वो इतने समय की सारी बातें श्री कृष्ण को बताएंगे, लेकिन श्री कृष्ण लौट कर नहीं आए और गोपियों के मन की सारी बातें उनके मन में ही रह गई। वो किसी और को वो बातें नहीं बताना चाहती थी और वो बता भी नहीं सकती थी, इसलिए उनकी सारी बातें उनके मन में ही रह गई। प्रश्न 2, गोपियों की विरह अग्नि और अधिक क्यों बढ़ गई। गोपियों की विरह अग्नि और अधिक क्यों बढ़ गई। श्री कृष्ण के जाने के बाद गोपियाँ बहुत अधिक दुखी थी और वो उनके वियोग में और यह आने की आशा में कि वो आएंगे, वो धीरे धीरे समय व्यतीत कर रही थी। और जब उन्हें पता लगा कि उद्धव आए हैं तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि शायद उद्धव कोई संदेशा लेके आए हैं और श्री कृष्ण जल्दी ही आने वाले हैं। लेकिन उद्धव ने जब गोपियों को कहा कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे, उन्होंने ये संदेश भेजा है कि प्रेम मार्ग को छोड़ो और योग मार्ग को अपनाओ। तो ये बात सुन करके सारी उनकी बातें उनके मन में ही रह गई और उनके आने की और उनकी विरह अग्नि और अधिक बढ़ गई। प्रश्न 3, गोपियां धीरज धारण क्यों नहीं कर पा रही। गोपियां धीरज धारण क्यों नहीं कर पा रही थी। इसका उत्तर है, गोपियां धैर्य धारण इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतने दिन से तो उनके मन में विश्वास था कि श्री कृष्ण अपने वचनों की मर्यादा का पालन करेंगे, अवश्य लौट के आएंगे, जो वो कह के गए थे उन वचनों को अवश्य निभाएंगे। लेकिन जब श्री कृष्ण वापस लौट करके नहीं आए तो गोपियों के मन में धैर्य नहीं रहा
वो धीरज धारण नहीं कर सकी। अगला प्रश्न है हमारा, गोपियां तन्मन व्यथा किस आधार पर सह रही थी? गोपियां तन्मन व्यथा किस आधार पर सह रही थी? इस प्रश्न का उत्तर है कि गोपियां तन मन की व्यथा, तन मन का दुख इस आधार पर सहन कर रही थी कि श्री कृष्ण अवश्य लौट के आएंगे और उनके दुखों को वो दूर अवश्य करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, श्री कृष्ण लौट के नहीं आए और गोपियों का दुख और अधिक बढ़ गया। अगला प्रश्न है, मर्यादान लही का आशय लिखिए। मर्यादान लही का आशय लिखिए। मर्यादान लही का आशय है मर्यादा का पालन नहीं करना। श्री कृष्ण गोपियों से प्रेम करते थे, गोपियां भी श्री कृष्ण से बहुत ही अधिक प्रगाढ़ प्रेम करती थी और हमेशा करती रही। लेकिन श्री कृष्ण मथुरा जाकर के, मथुरा के राजा बन करके वो इस चीज़ को भूल गए, गोपियों को भूल गए और उन्होंने जो गोपियों को वचन दिया था उन वचनों का उन्होंने पालन नहीं किया। इसलिए यहाँ पर मर्यादान लही का मतलब है प्रेम की मर्यादा का नहीं रखना, वचनों का पालन नहीं करना।